हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम फंडामेंटल राइट्स की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज के अंतर्गत स्टूडेंट्स हम छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से जो हमारे सभी अनुच्छेद हैं, यानी जो हमारे सभी मौलिक अधिकार हैं, उनको आपके साथ विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको समझाएंगे कि आखिर ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको टैकल करने का क्या तरीका है। तो स्टूडेंट्स, आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स की सीरीज का ये पहला वीडियो, जिसमें हम समझेंगे अनुच्छेद 14 के बारे में, यानी समानता का जो अधिकार है इसके बारे में समझेंगे। स्टूडेंट्स, समानता आवश्यक क्यों है? आप किसी समाज में अगर समान नहीं है तो वहाँ पर जो व्यक्ति की स्थिति है वो आप चाइना में देख लीजिए या आप नॉर्थ कोरिया में देख लीजिए। अगर आप वहाँ के एग्जाम्पल को देखें तो ये नज़र आता है कि हर व्यक्ति को समान अधिकार मिलने आवश्यक है, यानी किसी के साथ किसी को प्रिविलेज दिया जाना ये उचित नहीं है। तो इसी को हम विस्तार से समझेंगे। तो भारतीय संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समता के अधिकार के बारे में बात कही गई है। तो इसी समता के अधिकार का जो पहला अनुच्छेद है वो है समानता का अधिकार, और समानता के अधिकार को भी हमारे संविधान निर्माताओं ने 2 भागों में बांटा है। इन 2 भागों की अगर हम चर्चा करें स्टूडेंट्स, तो आर्टिकल 14 के अंतर्गत एक बात कही गई है इक्वलिटी बिफोर लॉ की, यानी विधि के समक्ष विधि के समक्ष समानता की, यानी विधि के समक्ष समानता की बात कही गई है। विधि के समक्ष समानता की बात कही गई है। और एक जो इसी का दूसरा भाग है वह है विधि के समक्ष समान संरक्षण। विधि के समक्ष समान संरक्षण। तो ये 2 बातें हमारे संविधान के आर्टिकल 14 में कही गई हैं। एक कि हर व्यक्ति जो है विधि के समक्ष समान होगा, यानी किसी को भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा। और एक जो दूसरी बात है कि विधि के समक्ष समान संरक्षण, यानी ये जो हमारा असमान वर्ग है इसके बारे में अभी हम बाद में चर्चा करेंगे। जैसे अगर एक पुरुष है एक महिला है तो इनके लिए सेम कंपटीशन रखना क्या औचित्य है, या कोई विकलांग है और कोई साधारण व्यक्ति है तो क्या इन दोनों के बीच कंपटीशन रखना जो है का औचित्य सही है? तो इन सभी चीजों को संरक्षण दिया जाता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी विधि के समक्ष समान संरक्षण से। तो स्टूडेंट्स, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे पहले हम उसको समझते हैं कि विधि के समक्ष समानता का अर्थ क्या है। विधि के समक्ष समानता का अर्थ यह है कि मान लीजिए अनिल अंबानी है और एक दूसरी जगह एक ड्राइवर है नत्था। दोनों लोग एक ही रोड पर मान लीजिए गाड़ी से जा रहे हैं। अब अगर गाड़ी पर जाने और मान लीजिए अनिल अंबानी से ही एक्सीडेंट हो जाए और किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, या जो ड्राइवर नत्था है उससे एक्सीडेंट हो जाए और किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, तो हमारे संविधान का आर्टिकल 14 कहता है कि विधि की नजर में इन दोनों ने जो गुनाह किया है उसकी सजा क्या होगी? सेम होगी। यानी इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति अनिल अंबानी है और वह व्यक्ति नत्था है, यानी विधि के समक्ष हर व्यक्ति क्या है? समान है। तो यही बात हमारे संविधान में लिखी गई है कि नो डिस्क्रिमिनेशन इन द आईज ऑफ लॉ ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस और अपॉर्चुनिटी, यानी चाहे वो अनिल अंबानी हो चाहे वो नत्था हो, तो कानून की नजर में हर व्यक्ति क्या है? सेम है। तो यही बात हमारे आर्टिकल 14 के एक भाग में कही गई है। अब इसका जो दूसरा भाग है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी अगर कोई एक व्यक्ति विकलांग है या एक व्यक्ति दिव्यांग है अगर माने तो इस कंटेक्स्ट में हम समझें, क्या वह व्यक्ति जिसे जो है थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी को पाने में समस्या है, यानी अगर 2 व्यक्ति हैं और दोनों व्यक्ति जो एक व्यक्ति जो एकदम स्वस्थ है, एक व्यक्ति जो विकलांग है, तो क्या दोनों को एक ही गोले से दौड़ाना उचित है?
अब एक यहाँ पर आप मान लीजिए एक कोई विकलांग व्यक्ति है यानी दिव्यांग व्यक्ति है, उसको और एक साधारण व्यक्ति को एक ही गोले से आप दौड़ाएंगे, तो क्या यह उचित है? इसीलिए हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 में यह बात कही गई कि विधि क्या करेगी, सबको समान संरक्षण देगी, यानी एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कराएगी, जिससे क्या हो कि हर व्यक्ति जो समाज में पिछड़ा है, जो समाज की मुख्य धारा से दूर है, या जो अपॉर्चुनिटी को आसानी से ग्रैब नहीं कर सकता है, उसको क्या करना है, सामान लाना है। तो इस सामान लाने के लिए अनुच्छेद 14 में यह प्रावधान किया गया है कि, तो अगर हम देखते हैं जैसे बच्चों के लिए स्पेशल प्रावधान है कि बच्चों के लिए बाल आयोग है, महिला के लिए देखें तो महिला आयोग है, ऐसे ही कुछ विशिष्ट प्रावधान करके इन वर्गों को ऊपर उठाया जाता है। और आम व्यक्तियों से क्या होता है, इनको थोड़ा सा प्रिविलेज देकर समाज के मुख्य धारा से हमेशा जोड़े रहने का प्रयास किया जाता है। तो इसीलिए हमारे संविधान में ऐसे दो प्रावधान किए गए। अब जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो हमारे एग्जाम की बात है, अगर एग्जाम में यह क्वेश्चन आए कि विधि के समक्ष जो समानता है यह किस देश से लिया गया है, तो इस देश को हमने यूके यानी ब्रिटेन से लिया है। ये विधि के समक्ष हर व्यक्ति समान होगा, यह अवधारणा हमने ब्रिटेन से ली है। लेकिन वहीं जो स्पेशल प्रोटेक्शन की बात है वर्ग के लिए, वो हमने कहां से लिया है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा। अब इक्वलिटी बिफोर लॉ में क्या कहता है, एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेजेस, और वही इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में कहा जाता है इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट इन इक्वल सर्कमस्टांसेस, यानी समान परिस्थितियों में समान संरक्षण दिया जाता है। ठीक है, तो ये बात कही गई है, यानी ये बात करता है कि किसी के साथ हम भेदभाव नहीं करेंगे। विधि के समक्ष समानता कहता है कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के जरिए ये बताया गया है कि हम तार्किक भेदभाव कर सकते हैं। यानी जो तार्किक भेदभाव है कि एक असक्षम वर्ग को एक सक्षम वर्ग के बराबर ले आना, ऐसा भेदभाव जो है हमारे संविधान निर्माताओं ने उचित माना, और इस तार्किक भेदभाव को हमारे संविधान में जगह भी दी गई। तो ये पूरी बातें जो थी आर्टिकल 14 के बारे में हमारे संविधान में कही गई है। अब प्यारे बच्चों, इसके एक एक्सेप्शन भी है, इसके एक या दो एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन ये है कि हर व्यक्ति समान होगा, लेकिन अनुच्छेद 361 के तहत, अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति को एवं राज्यपाल को व्यक्तिगत कृत्य या फिर इनके जो आधिकारिक कृत्य हैं, व्यक्तिगत कृत्य या आधिकारिक कृत्य, अगर राज्यपाल या राष्ट्रपति आपराधिक मामलों में किसी का मान लीजिए मर्डर भी कर दे, तो इनके खिलाफ वो केस जो है, ऐसा कोई केस चलेगा नहीं, और अगर ऐसा कोई केस है तो वह केस खत्म हो जाएगा। ये स्पेशल प्रावधान केवल राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के संदर्भ में किया गया है कि उनको जो है ये स्पेशल प्रिविलेज मिला है, उनको व्यक्तिगत कृत्य से छूट है और आधिकारिक कृत्य से भी उनसे जवाबदेही नहीं ली जाती। यानी कि राष्ट्रपति ने मान लीजिए किसी चीज पर कोई उनका आधिकारिक कार्य है, उस पर कार्य किया, तो वह न्यायपालिका के सामने जवाबदेह नहीं होगा। तो ये दोनों बातें एक्सेप्शन में रखी गई हैं। अब अगर राष्ट्रपति और राज्यपाल के संदर्भ में कोई सिविल मामला सामने आता है, ये तो क्रिमिनल मामले की बात थी, जहां पर क्या है कि विधि के समक्ष जो समानता है उससे इनको जो है अपवाद में रखा गया है। लेकिन अगर मामला सिविल है, जैसे धन का लेन देन हो, तलाक हो, ऐसा करके कुछ मामला है जो सिविल मामले में आते हैं, तो उस मामले में राष्ट्रपति एवं राज्यपाल दोनों पर कार्रवाई की जाती है। लेकिन उससे पूर्व एक कंडीशन होती है कि उनको 2 महीने पूर्व की नोटिस दी जाती है कि आपके खिलाफ ये प्रक्रिया है और इसको चलाया जाएगा। तो सिविल मामलों में जो है 2 माह के बाद ऐसी प्रक्रिया चलाई जाती है, लेकिन क्रिमिनल मामले में पूर्ण रूप से इनको एक्सेप्शन में रखा गया है, ये इनको थोड़ी सी प्रिविलेज दी गई है। एक अन्य बात, आपने रामायण देखी होगी बचपन में। रामायण में रावण ने अंगद को नहीं मारा, क्यों? इसका कारण था वो तो एक
दूत थे। तो इसी प्रकार अब वर्तमान लोकतांत्रिक युग में बहुत दूतावास बने हैं और विभिन्न देशों के यहाँ पर जो डिप्लोमेट्स हैं वो रहते हैं। अगर ऐसे मामले में उनको भी जो विभिन्न देशों के दूतावास यानी जो डिप्लोमेट्स हैं उनको भी इससे संरक्षण प्राप्त है। डिप्लोमेट्स को इससे संरक्षण प्राप्त है। तो 3 एक्सेप्शन है, एक डिप्लोमेट्स है, दूसरा राष्ट्रपति एवं राज्यपाल, इनको आपराधिक कृत्य से भी आपराधिक कृत्य में भी स्पेशल प्रिविलेज दी जाती है। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।